कौम अपने नबी के नाम पर जमा होगी। जब जब इस कौम को बुलाया जाएगा ये अपने नबी की बातें सुनने के लिए आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपनी कौम को अपने नबी की बातें सिखाई जाएं, अपनी कौम को अपने नबी की बातें बताई जाएं। और आला हजरत ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी जलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती गरिया करिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। हम अपनी कौम को अगर कुछ दें तो ये कौम उस दीन को हासिल करने के लिए, उसको समझने के लिए आज भी आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अपने इमाम के नाम पर बुलाया गया हो, गौसो रज़ा के नाम पर बुलाया गया हो, शुहदाए करबो बला के नाम पर बुलाया गया हो। और अपने कौम को अगर हमने नौजवानों को दीन का पैगाम दिया तो ये हमारी कौम भी इस कुफ्फार और मुशरिकीन के इस दौर में बता सकती है कि कौम मुस्लिम आज भी जिंदा है। और इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। आज भी अगर कौम मुस्लिम को जगाया जाए तो ये जाग सकती है, लेकिन जागना होगा हमारे नौजवानों को, जागना होगा हमारी माओ को, जागना होगा हमारे वालिदैन को, जी बेशक, जागना होगा हमारे बुजुर्गों को। अगर आज तुम जाग गए ना तो ये कौम तुम्हारे मजमे देखकर खौफजदा हो जाएगी। जी बेशक। क्या तुम्हें ओहद का मामला याद नहीं? वो मेरे मुस्तफा करीम है, जंग में है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम दीन वाले बन जाओ, शर्त यह है कि तुम इस्लाम का दामन मजबूती के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान ना उन्हें हलाल की तमीज ना हराम में फर्क। आज हमारे वालिदैन हराम खा खा कर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे। याद रखो, वो बेटा जिसको हराम का लुकमा खिलाकर परवान चढ़ाया गया वो कभी भी यकीनन बहादुर नहीं हो सकता है। वो बच्चे बुज़दिल होते हैं जिन्हें हराम खिलाकर परवान चढ़ाया जाता है। जी बेशक। एक नौजवान की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने देखा यहूद के बैतुल मक़दिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन क्या आपने गौर किया कोई है जो उसको फतह कर सकता है? कोई है जो उसको आजाद करा सकता है? आज से 800 साल पहले एक नौजवान है जिसका नाम नजमुद्दीन है। उम्र गुजरती गई, अपने वक्त का गवर्नर है। लोगों ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र काफी हो गई, शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन का जवाब सुन के आपने फरमाया, निकाह तो कर लूं लेकिन कोई खातून मेरे लायक नहीं मिलती। आप जरा गौर करें, आपने कभी तवज्जो दी कि अपनी बेटियों को खातून जन्नत का किरदार सिखाया होता? अगर खातून जन्नत का पर्दा सिखाया होता, वो खातून जन्नत जब रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए तो रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करे, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल कर तेरी बारगाह में सजदा कर सके। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसनार फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसुल वरा, मुफ्ती तंजीम आलम साहब किबला, सरजमीन खुजरिया। सुभान अल्लाह, बेशक।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जी बेशक सुभान अल्लाह। है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल किरदार खातून जन्नत का होना चाहिए। नजमुद्दीन ने कहा था मैं शादी तो कर लूं लेकिन कोई खातून मेरे लायक नहीं मिलती। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी गौर किया जब हम रिश्ता करते हैं ना तो माल वाली औरत चाहिए, पैसे वाली औरत चाहिए, जाहो जलाल वाली औरत चाहिए, आला खानदान वाली बेटी चाहिए। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया मताउन व खैरो मताए दुनिया अल मरातु सालिहा। ये पूरी दुनिया साजो सामान है लेकिन दुनिया का सबसे बेहतर सामान चाहते हो तो नेक बीबी तलाश कर लो, नेक खातून तलाश कर लो, नेक औरत तलाश कर लो। यकीनन वो दुनिया का सबसे बेहतर माल है। वही नजमुद्दीन ने कहा था मैं शादी तो कर लूं लेकिन कोई लड़की मेरे लायक नजर नहीं आती है, कोई औरत मेरे लायक नजर नहीं आती है। आपके भाई हैं असदुद्दीन ने कहा था हुजूर आप शादी क्यों नहीं करते हैं? कहा लायक मेरे कोई बेटी मिल जाएगी, अगर कोई औरत मेरे लायक होगी निकाह कर लूंगा। फरमाया अगर आपको मंजूर हो तो रिश्ते लेकर आया हूं। कहा किसके रिश्ते हैं? कहा मलिक बिनते सुल्तान की बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सल्जूक का बादशाह है, उसकी बेटी है। अगर आपको मंजूर हो तो रिश्ता कबूल फरमाए। कहा वो बेटी मेरे लायक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान की बेटी है, दौलत की कमी नहीं है उसके पास, मालो सर की कमी नहीं है उसके पास, हुस्न जमाल की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन नजमुद्दीन कहते हैं मुझे चाहिए तो दीनदार औरत चाहिए, मुझे चाहिए तो दीन वाली खातून चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया। वो कहते हैं वजीर मुल्क की बेटी से निकाह कर ले। असदुद्दीन कहते हैं वजीर मुल्क की बेटी का रिश्ता भी अगर आप मंजूर फरमाए तो उसके साथ आपका निकाह कर दिया जाएगा। सुल्तान से नजमुद्दीन ने जब इतना कहा था, नजमुद्दीन ने कहा था वजीर मुल्क की बेटी का भी रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। असद ने कहा था ऐ नजमुद्दीन ये तो बता आखिर कैसी औरत से निकाह करना चाहता है, आखिर खातून तुझे कैसी चाहिए? तो नजमुद्दीन का जवाब सुनिए। ओ कौम मुस्लिम के नौजवानों अपनी हालत बदलो और नजमुद्दीन का पैगाम लेकर जाओ। नजमुद्दीन ने कहा था औरत ऐसी हो अल्लाह उससे मुझे जो बेटा अता फरमाए, इतना ताकतवर हो जब यहूद के आंखों में आंखें डालकर जब बात करे तो यहूद के कब्जे से हमारे क़िबला अव्वल को आजाद करा के मुसलमानों के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने ताजुश शरिया, गुलामाने मुफ्ती आजम हिंद, गुलामाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। नजमुद्दीन ने कहा था औरत ऐसी हो जो बकिरदार हो पीछे बैठ जाओ पीछे। और अल्लाह उससे मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो हमारे क़िबला अव्वल को आजाद करा के मुसलमानों के हवाले कर दे। क्या ऐसी सोच है हमारे नौजवानों में? क्या ऐसी सोच है हमारे पास? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा और क्या शर्त है? कहा शर्त यह है अगर मैं जहन्नमियों की सब में हूं ना तो मेरी औरत मेरी बीवी इतनी पाकीज़ा किरदार हो कि वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी पाक दामन हो अल्लाह की बारगाह में, ऐसी मकबूल हो कि मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। एक शायर ने कहा था खुल की देख थी जो थी मुसलमानों के पास, खंजरे आहिन नहीं वो खंजरे अखलाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा वो किरदार था जो हमने यहूद की निगाहों में निगाहें डालकर, उनकी नजरों में नजरें डालकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन यहूदियों से गुफ्तगू की थी कि आज की बड़ी से बड़ी ताकत जिस यहूद के सामने दस्त बस्ता नजर आती है, लेकिन वो नजमुद्दीन एक छोटे से शहर का गवर्नर है। तमन्ना यह है कि ऐसी खातून मिले कि बेटा ऐसा हो कि जो मस्जिद अक्सा को आजाद करा सके। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक वक्त वो आता है तकरीर की जामा मस्जिद में गवर्नर बैठे हुए हैं, वजीर मुल्क बैठे हुए हैं, वहां के अवाम व खवास बैठे हुए हैं।
और मुफ्ती आजम तकरीर की मसनद लगी हुई है, काजी तकरीर की मसनद लगी हुई है, वो अपनी मसनद पर जलवाबार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गवर्नर भी बैठा हुआ है।